हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, इस थंबनेल से तो आपको पता ही चला होगा कि आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ गाइस, सेंसस 2027 डियो गाइस, ये एक हॉट टॉपिक है। आपके सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे, बैंकिंग या कोई और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ गाइज, डेफिनेटली आपको पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ सेंसस 2027? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल सेंसस, पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, आवर सेंसस, वन सेंसस, आवर सेंसस, आवर फ्यूचर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपको गाइज यहाँ पे बताना है मेन मोटो ऑफ सेंसस 2027। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गाइस, अगर यहाँ पे आवर सेंसस आवर फ्यूचर की बात करें, इट वाज द मेन मोटो ऑफ सेंसस 2011। ठीक है, तो गाइज ये आपको याद रखना है। आपको ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। सेंसस 2011 इज स्टिल रिलेवेंट है। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और गाइज, अगर यहाँ पे मेन मोटो ऑफ सेंसस 2027 की बात करें तो गाइज ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। हाँ गाइज, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027? ये भी इंपॉर्टेंट है। हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, रकुलप्रीत, सुदर्शन पटनायक। बताओ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027 सेंसस, बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ गाइज, ऑप्शन डी, सुदर्शन पटनायक इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027। ये आपको याद रखना है। ही इज फेमस फॉर सैंड आर्ट एंड इज ए पद्मश्री अवार्डी। ठीक है, ही रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2014। ठीक है, तो गाइज आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। Which of the following has been selected as official mascots of Census 2027 as male enumerator? यहाँ पे गाइज आपको पूछा गया है मेल। ठीक है, तो बताओ विकास, तेजस, चीता, टाइगर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ गाइज, आपको बताना है ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ सेंसस 2027 एज मेल एन्यूमरेटर। बताओ गाइज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, विकास। हाँ गाइज, ऑप्शन वन विकास इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, आपको ये याद रखना है प्रगति इज फीमेल मैस्कॉट। ठीक है, फीमेल एन्यूमरेटर। और गाइज अगर यहाँ पे विकास की बात करें, ये है गाइज मेल एन्यूमरेटर। ठीक है, तो गाइज ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। सेंसस 2027 in India is proposed to be conducted primarily through which mode? बताओ डिजिटल एंड सेल्फ एन्यूमरेशन मोड, ओनली सैटेलाइट मैपिंग, टेलीफोन इंटरव्यू ओनली, ओनली ऑफलाइन सर्वे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर है गाइज ऑप्शन ए, डिजिटल एंड सेल्फ एन्यूमरेशन मोड। हाँ गाइज, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट। सेंसस 2027 इज एक्सपेक्टेड टू बी विच सेंसस? 14th सेंसस, 15th सेंसस, 16th सेंसस, 17th सेंसस। बताओ इसका आंसर बताओ गाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 16th सेंसस। हाँ गाइस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872, नॉन सिंक्रोनियस। देन द वाइसरॉय वाज लॉर्ड मायो। ठीक है, और गाइज अगर बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट इज द 8th सेंसस। ठीक है, तो गाइज आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना है। ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सेंसस 2027 इन इंडिया इज प्रपोज्ड टू बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस? 1 फेज, 2 फेजेस, 3 फेजेस, 4 फेजेस। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 फेजेस। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हाउसिंग लिस्ट फेज एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। What has been added as a new criteria in census 2027? बताओ what makes census 2027 unique census? Enumeration of foreigners, literacy based census, caste based census, none of the above. इसका आंसर है गाइज ऑप्शन सी, कास्ट बेस्ड सेंसस। हाँ गाइज, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो गाइज, यूनिक क्यों है? एक तो फुली डिजिटल है और दूसरा कास्ट बेस्ड सेंसस है। ठीक है, तो फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस है ये।
तो गाइज ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और गाइज इट विल बी कंडक्टेड इन 16 लैंग्वेजेस, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड सेंसस 2027 के रिलेटेड। गाइज आपके सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड गाइज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं रिलेटेड सेंसस 2011 जो आपको फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीट किए जाते हैं। तो गाइज वो क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो गाइज ये रहा पहला क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। Which of the following state recorded the lowest growth rate of population as per census 2011? नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। कौन सा ऑप्शन ठीक है? इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको ये पूछा जाता है। बताओ लोवेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड, ठीक है। ऑप्शन ए नागालैंड इज द राइट आंसर। नागालैंड हैज़ द लोवेस्ट -0.47%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और गाइज अगर यहाँ पे हाइस्ट की बात करें, ठीक है, तो गाइज हाइस्ट है दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव हैज़ द हाइस्ट ग्रोथ रेट अबाउट 55%, ठीक है। तो गाइज पेपर में आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, सिक्किम। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। हाँ गाइज टॉप 3 लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया आर, नंबर 1 पे हैं गाइज सिक्किम, नंबर 2 पे है मिजोरम एंड नंबर 3 पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। गाइज आपको एटलीस्ट टॉप 3 स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग status ranks first and second respectively in population as per the census 2011? कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ। गाइज वी ऑल नो दैट उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, लेकिन गाइज आपको यहाँ पे बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। हाँ गाइज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। और गाइज नंबर 3 पे है बिहार, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया आपको एटलीस्ट 3 स्टेटस पता होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, दीज आर द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। गाइज यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो बताओ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बिहार। हाँ गाइज बिहार हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पे है केरला, ठीक है। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल की बात करें तो गाइज दिल्ली है, ठीक है। चलो Which of the following states has the highest portion of urban population as per census 2011? यहाँ पे गाइज हाइस्ट पोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो बताओ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, गोवा। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी गोवा। हाँ गाइज गोवा हैज़ द हाइस्ट पोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। 62% ऑफ इट्स रेजिडेंट्स लिव इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ऑप्शन डी गोवा इज द राइट आंसर, ठीक है। और गाइज अगर यहाँ पे ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल अमंग यूटीज एंड स्टेट्स इज न्यू दिल्ली, ठीक है, विथ 97.5% ऑफ इट्स रेजिडेंट्स लिविंग इन अर्बन रीजन्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गोवा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। गाइज ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1872। हाँ गाइज ऑप्शन सी 1872 इज द राइट आंसर। और गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड बैकग्राउंड ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन 1830 फर्स्ट सेंसस वाज डन इन ढाका। इन 1872 फर्स्ट इंडिजीनियस सेंसस वाज डन, लॉर्ड मायो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गाइज ये पेपर में पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन 1881 फर्स्ट सेंक्यूनियस पॉपुलेशन सेंसस वाज डन, लॉर्ड रिपन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड गाइज फर्स्ट सेंसस कमिश्नर वाज W.C. प्लाउडिन, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु। बताओ यहाँ पे आपको गाइज पूछा गया है थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, क्या इस क्वेश्चन का आंसर। देखो गाइज हिंदी इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, ये आपको पता होगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया इज़ मराठी, ठीक है। तो हिंदी टॉप पे है, सेकंड नंबर पे है बंगाली, थर्ड पे मराठी और फोर्थ पे तेलुगु, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज 0 एज पर सेंसस 2011। सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड। क्या इस क्वेश्चन का आंसर।
जीरो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नागालैंड। हाँ गाइज, ऑप्शन डी नागालैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 74.04%। हाँ गाइज, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, और गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ टॉप 3 मोस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, टॉप 3 आपको कमेंट में बताना है। चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? बताओ, ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, गाइज इससे मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुँचाया जाए। तो गाइज प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 382 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे गाइज कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं रिलेटेड सेंसस। सेंसस डे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल सेंसस डे 9 फरवरी एंड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं रिलेटेड सेंसस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? बताओ। 17.64%। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Note this point guys, the percentage decadal growth during 2001 to 2011 decreased 4.9% from 21.54 to 17.64%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन उत्तर प्रदेश? बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, तो बताओ व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन उत्तर प्रदेश? 16%। हाँ गए, 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द कंट्री फॉलोड बाय द महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया? हाइस्ट फर्टिलिटी रेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय। The correct answer is option 4 मेघालय। हाँ guys, मेघालय has the highest fertility rate in India as per census 2011। ठीक है, option 4 is the right answer। According to census 2011 which union territory has the lowest population growth rate? यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? लक्षद्वीप। हाँ गाइज, लक्षद्वीप हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड सेंसस 2011। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।